13 दिन बाद जाकर के पता चलता है और गवर्नमेंट कोई बड़ा एक्शन भी नहीं लेती है। हाँ तो क्यों लेगी एक्शन? मुसलमानों के प्रति गंभीर कहाँ है? और मुसलमान ही उसको गुमराह करके भेज रहा था, वो उजैर नाम का लफंगा जिसने इससे करवाया था पंगा और इस ले गया खींच के, इसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ खेड़ा है। बेचारी ये जली हुई थी बचपन में, तो इसे लग रहा था इलाज करा लूंगी मैं, अपना बाईपास सर्जरी करा लूंगी इसकी, है, मगर सर्जरी भी नहीं करवा पाई। उसे पैसा नहीं था, गरीब परिवार था, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जुबैर ने इसे सेट कर लिया, और सेट कर लिया, इसकी मोहब्बत में ये कैद हो गई और इसके इशारे पे चल दी। और जहाँ उसने कहा हम भेज दी, इसका पैसा भी खा गया और इसे भेज दिया अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गुलाम बना के। इसको वहाँ लड़की को इसके साथ पता नहीं कितने कितने कृत्य करे, इसको मारा पीटा नंगा कर करके इसकी वीडियो बना दी इस लड़की की, है, और इसे गुलाम बना के रखा। उसके यहाँ जब दंपत्ति जिसके यहाँ रह रही थी ये, है, जिसकी नौकरानी बन के, उसका बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया तो 2.5-3 महीने का हुआ होगा, उसे इंजेक्शन लगवाया गया, तो इंजेक्शन के बाद उसे बुखार चढ़ गया। रिपोर्ट में देखा हूं कि गलत टीका लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। हाँ तो गलत टीका लगा तो उन्होंने कहा भाई ये तो अस्पताल प्रशासन की कमी है। दंपत्ति ने, अस्पताल प्रशासन ने कहा कि भाई करा लो इसका पोस्टमार्टम कराया नहीं और इसको सीधा दफना दिया बच्चे को। और दफनाने के बाद कुछ दिनों बाद जब ये लड़की जो इनका काम करती थी, है बेचारी, क्या नाम है इसका, शहजादी खान, तो इसने कहा मुझे तो अपने देश जाना है, मैं भारत जाना चाहती हूँ। उसका पासपोर्ट वगैरह सब जो है ना जब्त कर रखा था इस दंपत्ति ने, उसे दिया नहीं, उसकी पीटा और हमारा पीटा, दहशत में कुछ भी लिखवा लिया कि मेरे बेटे को इसने मारा है। तो वही चीज़ अदालत में ले गए वहाँ की जो है अबू धामी की में, और वहाँ अदालत में ले जाके इसको बेचारी को फांसी करवा दी। और फांसी जब देश में, यहाँ भारत में जब इसके परिवार वालों ने गुहार लगाई तो फिर पहुँचे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी पहुँचे तो वहाँ बताया कि 13 दिन पहले ही उसकी फांसी की सज़ा दे दी गई है। तो एक बताओ, बेगुनाह गरीब को मरवाने वाला कौन है? आप मुझे बताइए ना, वो कौन था उजैर? है, उस उजैर को पकड़ो, उसको कूटो, उसके खिलाफ मुकदमा बनता है, और उसके मुकदमा बनाने के बाद उसके बाद उन्हें बुलाओ दंपत्ति को जिसकी वजह से वो मारे गए, और उसको फांसी दिलवाए। बाकी यूएसए की जो सरकार कहती है भाई हाथ के बदले हाथ, तो भाई इसको मरवाओ ना, उसको दो दंपत्ति थे उनको फांसी दे वो सरकार। अब तो उनका भी कानून बेकार लगने लगा कि भाई एक निर्दोष नादान महिला को, लड़की को, जिसके ख्वाब थे कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा इलाज हो जाएगा, मेरा भी चेहरा सही हो जाएगा, तो उसके पास क्या था, उस चेहरे की वजह से ही, है, कहीं ना कहीं उसको बरगलाने का काम करा उजैर ने। और उसे लगा कि भाई मेरे से कौन मोहब्बत करेगा, ऐसा मेरा चेहरा भी जला हुआ है, तो कम से कम उससे प्यार तो करने वाला कोई मिल गया और मेरे बारे में सोच रहा है। यही चीज़ को लेके उसने मोहब्बत के जाल में फंसा के इस लड़की को फंसवा दिया। आज स्थिति ये हुई कि फांसी दे दी वहाँ की सरकार। सवाल ये है कि इतना डेवलप कंट्री यूएई और उसकी जो सिस्टम है इतना चरमराया हुआ है कि किसी के बयान पे या किसी के वीडियो पे किसी को फांसी दे दी। हाँ, अब तो वो भी मध में घूम रहे, तेल पी के उड़ रहे हैं वो, समझे, वो तो किसी को भी मार दे रहे। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के लोगों की इज्जत नहीं है वहाँ, भारत का कोई भी आदमी उसकी इज्जत नहीं है वहाँ, तो वो गुलाम की तरीके से ही जाते हैं, कीड़े मकोड़े समझे जाते हैं, जब मर्जी कुचल दो उन्हें, उनकी भावनाओं कोई कदर नहीं है। उन्हें लगता है बधुआ मजदूर है, ये गुलाम है, इनके साथ जो एक मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं यूएसए में जो भारतीय लोगों के साथ गलत तरीके से काम किया गया, उन्हें वहीं मरवा दिया गया। हाँ, स्थितियाँ ये हुई कि आज तक गुलाम पड़े हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई अपने देश में रहो, इलाज यहाँ भी हो जाता है, मगर सब्र करो। इंडियन गवर्नमेंट को जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उस पर एक्शन लेना चाहिए कि 45 दिन बाद या 54 दिन बाद वो दंपति FIR करता है वहां के थाने में। हाँ। कि हमारी बेटे को या बच्चे को उस लड़की ने मार दिया। 54 दिन बाद उसको कैसे पता चला, जबकि उससे पहले वो ऑलरेडी अस्पताल पे यह आरोप लगा चुके थे। हाँ, तो उसे फांसी होनी चाहिए ना दंपति को। बाकी सरकार से अगर गलती हुई ना, गलत तरीके से पेश करा, इंक्वायरी होनी चाहिए और दोनों मियाँ बीवी को वहीं फांसी लगाए, जैसे लड़की के साथ गलती करी है। सरकार अपनी गलती माने और अपने कहीं ना कहीं इनको पाप को धोले न्याय करके। इन दोनों दंपतियों को फांसी होनी चाहिए और भारत के अंदर उस उजैर को होनी चाहिए जिसने गुमराह करके इस लड़की को भेजा, इसको ही फांसी होनी चाहिए, समझे। इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों को जो बेचारी मासूम महिला को, लड़की को बरगलाने का काम किया, उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया, उसका वहाँ निर्वस्त करके उसकी फिल्में बना दी और उसको कहीं अपराधी बना के पेश करके उसको फांसी भी दिलवा दी। तो कौन है उनका दोषी? एक तो वो है यही उजैर और दूसरे उसके रिश्तेदार जो थे, जो दंपत्ति थी वहाँ, उसको फांसी देनी चाहिए उन्हें, समझे नहीं। अबू धाबी में पकड़ के दब के तबीयत से देनी चाहिए, उनकी कुटाई भी होनी चाहिए दोनों दंपत्ति की कि एक गरीब लड़की के साथ शोषण करा और पता नहीं क्या क्या करा होगा, ये तो वही जाने। और फिल्म वो निकालें, कौन सी उसकी फिल्म बना रखी थी इन्होंने, वो भी निकालें और उसके सही तरीके से उसे फांसी होनी चाहिए दोनों दंपत्ति को। और यहाँ जो उजैर जो घूम रहा है उसको भी कहीं ना कहीं भारत सरकार को पकड़ के
और उसे भी जेल में डालना चाहिए। तो गुमराह करते हैं यहाँ की लड़कियों को, महिलाओं को, और विदेशों में बेचने का काम करते हैं, ऐसे दल्लों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसके माता पिता ने इस तरह का FIR किया कि हमारी बेटी को ले जाकर के बेच दिया। हाँ, बेचा ही है और क्या करा है। तो ये तो दल्ले है, और इन दल्ले की वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो भाई फांसी दे दी गई उसको गुनहगार बता के, जबकि उसके सपने थे कि तो पैसा कमा लूँगी तो मैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा लूँगी, अपना चेहरा सही करा लूँगी, मगर उसके सपनों को तो वहीं तोड़ दिया। उसे क्या मालूम था कि यहाँ से मैं जा रही हूँ और वहाँ फांसी के फंदे पर लटकने वाली हूँ। इसके प्यार में ऐसी फंसी कि इसने लगवा दी फांसी। तो ऐसे आदमियों को छोड़ना नहीं चाहिए। इस उजैर के खिलाफ भारत सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। शहजादी के गांव वाले बताते हैं शहजादी समाज सेवा में बहुत एक्टिव थी, आपकी तरह बहुत एक्टिव थी। मेरी तरह एक्टिव थी तो मैं कोई ऐसे थोड़ी पाखंड में चला जाता हूँ या गुमराह हो जाऊँगा किसी के भाई। तो भाई ये लालच था, उसमें गुमराह कर दिया, और बेचारे का चेहरा जला हुआ था। उसे लगा कोई लड़का तो मुझसे मोहब्बत कर रहा है, और उसको झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा के उसे बेच दिया गया। तो ऐसे लोगों को, जो वाकई जो हैं गद्दार लोग हैं, जो वफादारी की बात करते हैं और गद्दारी करते हैं, ऐसे लोग की तो फांसी बनती है। भारत सरकार मुकदमा रखे है उसके ऊपर, जो उजैर है, और इसके ऊपर तुरंत इसको भी फांसी दे, इसको भी वहीं पहुंचाए जहां जाके हिसाब किताब उसका वो भी लेगी। समझे नहीं, ऐसे लोगों को नहीं छोड़। 90,000 रुपया और कुछ गहने लेकर के गई थी। हाँ, वो सब FIR हुआ है, उजैर की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए कि 90,000 रुपया और गहने का कहाँ। हाँ, तो वो तो यही बताएगा ना। उजैर के संपर्क में थी, पूरा का पूरा होना चाहिए कि भाई ये शहजादी खान के साथ क्या किया और किसने गुमराह किया। उसकी हत्या करा दी, वहाँ पर फांसी लगवा दी उसको। तो उस दंपत्ति को भी किसी प्रकार भारत सरकार बुलाए, उसको भी यहाँ सजा दे, नहीं तो वहीं पे दिलवाए सजा है, वहीं पे सऊदी अरब में, तभी कुछ होगा। उस दंपत्ति कह रहे हैं कि हमारी बेटी बच्चे का हत्या इस लड़की ने कर दिया। एक वीडियो उसकी देखी थी जो शहजादी के माता पिता ने किसी न्यूज चैनल को दिखाया था। उसमें शहजादी ये कह रही है कि जब से इस बच्चे का देहांत हुआ है, यानी मृत्यु हो गई है, उसके बाद मुझे यहाँ और अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं इसके साथ टाइम पास कर लेती थी, अब मैं भारत आना चाहती हूँ। उसी बीच में उस दंपत्ति ने उसी के ऊपर उल्टा FIR। हाँ, तो उसे गुलामी चाहते थे ना, बदुआ गुलाम बना रखा था उसे, उसका पासपोर्ट जब्त कर रखा था। वो जाति कहाँ बाहर निकलने नहीं देते थे, तो कैद, जेल से भी खतरनाक कैद में थी। अब वो आ रही थी कि भारत में मैं ऐसे ही ठीक थी बिना इलाज के, मगर यहाँ तो उसकी दुर्दशा, दम घुट रहा था उसका। और दम घुटना क्या, उसके ऊपर तो ऐसा मामला बना दिया हत्या का, और उसे फांसी लगवा दी। तो गुनहगार है वो दंपत्ति भी है। वहाँ की सरकार को भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर, उसे भी फांसी दे दोनों दंपत्तियों को। बड़ा अपराधी कौन है, उजैर है या फिर वो दंपत्ति है? बड़ा अपराधी उजैर है, जो गुमराह करके ले गया। ना वहाँ जाती वो लड़की, ना वो मरती, उसका पैसा भी गया, जिंदगी भी गई, सब कुछ किया गए हो। तो कहीं ना कहीं वो तानाशाही में गुंडागर्दी करी गई है उसके साथ, और बदतमीजी भी हुई है। यही वजह है कि उसको फांसी के फंदे पे चढ़वा दिया। हमारी सरकार का क्या रोल होना चाहिए और हमारी सरकार ने क्या रोल प्ले किया? सरकार करती कहाँ है, भारत में ही मरवा रही है यार मुसलमानों को। यहाँ तो वैसे ही वो खटमुल्ले और कटुआ फटुआ कह के वैसे ही मरवा रही है, तो वो क्यों देखेगी? यहाँ वैसे ही जानबूझ के, मतलब वहाँ जो वहाँ जा रहे हैं मुसलमान, उनके लिए क्या सोचेगी? इनके कोई मतलब नहीं, मुसलमानों के प्रति इनकी कोई वेदना संवेदना या कुछ भी नहीं है। इन्हें कोई गम नहीं है कि हमारे देश के नागरिक के साथ क्या हो रहा है, इन्हें कोई परवाह नहीं है। बाकी छोटी से छोटी कंट्रियाँ, उनके देश का कोई नागरिक होता है, विदेशों में फंसता है, तो उसके लिए गंभीरता से सोचते हैं। यही हाल बांग्लादेश का रहा, पाकिस्तान का रहा भाई। वहाँ अमेरिका में जो उनके जो प्रवासी बंधु थे, उन्होंने प्लेन भेज के बुलाया, मगर मोदी जी ने क्या बुलाया? मोदी जी ने किसी को नहीं बुलाया अपने प्लेन भेज के। वहाँ से अमेरिका ने हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ बांध के भेजे, और कैसे आए वो तो यही बता रहे हैं। किसी की टट्टी निकल गई, किसी की पेशाब निकल गई कपड़ों में। तो ये तो हालत हुई है। तो देश के जो प्रवासी बंधु थे वहाँ पर, जो अमेरिका में, उनके लिए नहीं सोचा तो इसके लिए क्या सोचेंगे? भारत सरकार, इन्हें कोई परवाह नहीं है कि भाई मुसलमान मरे, कोई मरे, और तो और भी समाज के लोग जा रहे हैं वहाँ पे, समझे, वहाँ पे सऊदी अरब में। मगर वो भी क्या है, उसी पे तो जाते हैं पेड़ होके जाते हैं। फिर उन्हें क्या लेना? कोई बीमार है, खांसी है, बुखार है, तबीयत खराब, उनसे तो काम लेना मजदूरी की तरह। कोई मरता है तो मर जाए, ना सरकार को परवाह, ना किसी को। सरकार यहीं रोजगार दे, भारत में व्यवस्था बनाए। तो क्यों भाई विदेशों में लोग जाएं यहाँ से मजदूरी करने? क्यों वहाँ नौकर बनने जाएं? मगर सरकार तो खुद भेजती है नौकर बना के। इजराइल नहीं भेजा नौकर बना के? कितने भेजे थे वहाँ टॉयलेट साफ कराने के लिए भेजे, 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए। तो वहाँ पर भी स्थितियाँ उनकी वही काम है। वैसे विश्वगुरु हैं, मगर क्या इजराइलियों की टट्टी साफ कराने भेज दिया इन्होंने? क्या है देश का, क्या भविष्य है? कोई भविष्य नहीं है जब ऐसे पाखंडी सरकार में बैठे होंगे। जब तक देश में देशभक्त व्यक्ति नहीं होंगे, तब तक देश के नागरिकों के लिए दिल नहीं धड़केगा। और उनके खिलाफ क्या मुकदमा बनता है, ये तो देश की जनता को सोचना चाहिए। हम जैसे लोग हैं जो सच्चाई ईमानदारी से देश के नागरिकों के लिए आवाज़ उठाते हैं,
और हम भी कहीं ना कहीं दुखी होते हैं ऐसी चीज़ों को सुनने के बाद कि देश का प्रधानमंत्री हो, सरकार हो, अपने देशवासियों के लिए जो विदेशों में हैं उनके लिए कोई विशेष तरीके से कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती है। इसके लिए देश के जो हैं युवा भी परेशान है, बाहर जाने से भी अब डर रहे हैं लोग कि बाहर फांसी हो जाएगी, भारत में यहाँ वैसे मारे जाएंगे। हिंदू मुसलमान की राजनीति में रोजगार है नहीं, शिक्षा है नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म कर रहे हैं, सब कुछ खत्म कर रहे हैं। आने वाले समय में भारत की दुर्दशा होने वाली है और कहीं ना कहीं भारत के अंदर ही भारत के लोग विद्रोह कर देंगे और इस सरकार या विपक्ष के खिलाफ, दोनों के खिलाफ आंदोलन होगा, तब ये भागेगा विपक्षी और